Hello, dear student. Welcome to my YouTube channel Googleplex, and I am Sumit Asis, your friend, tutor and motivator. Currently doing my BTech from NIT Patna. So, student, आज हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि 11th या 12th के साइंस स्टूडेंट को अपेयर होना चाहिए या फिर हो सकते हैं। उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये सब एग्जाम का, और साथ ही साथ ये एग्जाम बेनिफिशियल हो सकता है चाहे आप नीट या फिर जी का प्रिपरेशन कर रहे हो और अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हो। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। इस वीडियो में मैंने काफी एग्जाम डिस्कस किया है, वो कि इंडिया के काफी रिप्यूटेड है। साथ ही साथ आप लोग को भी इस एग्जाम में अपेयर होना चाहिए। मेरा सजेशन तो यही रहेगा, एग्जाम से आपको एक एक्सपोजर मिलेगा कंपटीशन के बारे में। और इन एग्जाम का जो सिलेबस है ना, वो सिमिलर है आपके जेई या फिर नीट एग्जाम के। इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या फिर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर जेई या फिर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ ही साथ आप इस एग्जाम को भी अपेयर हो सकते हैं। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, काफी सारे रिवार्ड्स मिलेगा, रिम्यूनरेशन मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा इंडिया के बेहतरीन या फिर वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेने का। सो इन सभी एग्जाम्स में अगर आप अपेयर होते हो तो आपके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी इस टाइम के लिए है। अगर नहीं भी होता है तो आप आपके साथ काफी साथ इन एग्जाम को अपेयर होने का काफी सारा और भी बेनिफिट्स है। जैसे क्या है कि आपका प्री एक्सपोजर मिलेगा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का, कि आप एग्जाम से पहले कैसा एनवायरनमेंट होता है। साथ ही साथ आपको क्या है ना कि ईयरली एक्सपोजर मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या फिर कंपटीशन के बारे में। एक ईयरली एक्सपोजर मिलेगा कि हाँ भाई कैसा एग्जाम होता है, कैसे इंटरव्यू फेस करते हैं। और साथ ही साथ है ना कि आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी भी होगी कि कोई भी कंसेप्ट है या फिर जो भी आपका टॉपिक है जो वीक है या स्ट्रांग है, जो एग्जाम में आया आप शायद उसके बारे में फिर से आप रिवाइज करें या फिर उसको एनालाइज करें कि हाँ ये सारी टॉपिक्स में जो है मेरी वीक है या फिर ये जो टॉपिक है वो स्ट्रांग है। सो हम लोग आज के पहले एग्जाम्स के हम डिस्कस करना है जो कि केवीपीवाई, जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं किशोर विज्ञानी प्रोत्साहन योजना। ये जो है ना वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कंडक्ट करवाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ना वो इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आती है। इसकी जो एनआईआरएफ जो रैंकिंग है ना वो 1 है, मतलब टॉप कॉलेज है इंडिया का। वर्ल्ड में भी इसकी काफी अच्छी रैंकिंग है। इंडिया का ऐसा कॉलेज था जिसकी रैंकिंग जो है ना टॉप 100 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में आया करती है। अगर हम केवीपीवाई के बारे में बात करें तो वो उन लोगों के लिए है जो कि अपना कैरियर जो है ना बेसिक साइंसेस में या फिर रिसर्च में बनाना चाहते हो। केवीपीवाई की अगर फेलोशिप की समरी या फिर फेलोशिप के बारे में बात किया जाए, यानी स्कॉलरशिप के बारे में बात किया जाए, तो अगर आप बीएससी बीएस या फिर बीस्टेट या बी मैथ करते हो तो फर्स्ट से थर्ड ईयर के बीच में आपको जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो 5000 पर मंथ मिलेगा। ऐसा जो स्टाइपेंड है वो इंडिया का कोई भी स्कॉलरशिप में नहीं मिलता है आपके बीएससी या फिर बीएससी के दौरान पे। साथ ही साथ आपको एक एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट मिलेगा 20,000 पर मंथ का। अगर आप फोर्थ या फिर फिफ्थ ईयर में रहते हो एमएससी में, तो आपको 7,000 पर मंथ मिलता है। साथ ही साथ आपको 28,000 पर मंथ का एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट मिलता है। तो ऐसा स्कॉलरशिप इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं प्रोवाइड करती एक्सेप्ट केवीपीवाई। सो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि आप लोग केवीपीवाई मस्ट अपेयर हो। इनका जो सिलेबस होता है ना वो जेई या फिर नीट के सिमिलर ही है। तो हम लोग आगे बात करते हैं कि 11th 12th या फिर 12th पास आउट स्टूडेंट भी अपेयर हो सकते हैं। जो 11th के स्टूडेंट अपेयर होते हैं ना उनको स्ट्रीम ऐसे कहा जाता है। साथ ही साथ अगर 12th में आप पढ़ते हो तो स्ट्रीम एसएस से अपेयर हो सकते हो। अगर आप बीएससी या बीएसटेट या फिर मैथमेटिक्स में इन फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स बायो ऑनर्स होते हो तो आप स्ट्रीम एसबी कहलाओगे। लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में होना चाहिए उस टाइम पे। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की बात किया जाए तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो है वो फर्स्ट अगस्त के मंथ से स्टार्ट होता है। यानी आप जो एप्लीकेशन फॉर्म जब अगस्त के मंथ में आता है, उसका जो एप्लीकेशन फी वो 1500 है। एडमिट कार्ड जो है वो अक्टूबर के लास्ट मंथ पे आएगा या सेकंड अक्टूबर के लास्ट वीक में आएगा या फिर सेकंड वीक में आएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो नवंबर फर्स्ट वीक में होता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पैटर्न रहता है वो 100 मार्क्स का होता है, और उसको क्वालिफाई करने के लिए कोई 90 या फिर 95 मार्क्स नहीं चाहिए। आपको 50 या 60% के बीच में रहे तो आप क्वालिफाइड कहलाओगे एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई कर दो तो आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होता है वो एक पैनलिस्ट जो होते हैं वो इंडिया के टॉप मोस्ट प्रोफेसर या फिर साइंटिस्ट लेते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करवाते हो तो आप एज लाइक केवीपी स्कॉलर कराते हो, जिनको ये सब पर्क्स या फिर बेनिफिट्स मिलने जाएगा। 5,000 पर मंथ का एनुअल 5,000 पर मंथ का मंथली स्टाइपेंड, और एनुअल जो ग्रांट है वो 20,000 का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। अब हम लोग आते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो एग्जाम का पैटर्न जो है वो एसटीम ऐसे और एसबीएसएस का डिफरेंट है। एसटीम ऐसे जो है हम लोग जिसको कह रहे थे क्लास 11th में जो पढ़ रहे थे, उनके लिए जो एग्जाम का पैटर्न है वो कुछ इस टाइप से है कि उनका जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायो इन चारों सेट से सवाल आएगा।
और इन चारों शिफ्ट से जो है वो 15-15 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो है वो आपका 80 क्वेश्चंस रहेगा और जो मार्क्स है टोटल वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन जो 60 होंगे और बाकी जो 2 मार्क्स क्वेश्चन जो वो 20 है। तो टोटल ओवरऑल मार्क्स हो गया 100 मार्क्स का, जिसमें आपका कट ऑफ जो है वो नियरली 50 या 60 मार्क्स जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रीम एसबी या एसएक्स के बारे में। स्ट्रीम एसबी और एसएक्स में क्या होता है ना कि आप अगर 10th पास आउट में फिजिक्स लेते हो या मैथमेटिक्स लेते हो या बायो लेते हो, तो आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप मैथ या फिर बायो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो कंपलसरी रहेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 60 क्वेश्चन होता है और 20 ऑप्शनल है उसको हटा दिया जाए तो, और बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये वो 30 रहेगा। आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो टोटल मार्क्स होगा वो इसमें भी 100 मार्क्स का होता है पेपर। ठीक है। अगर आप केवी पे एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तो केवी पे स्कॉलर, और साथ ही साथ आपको है ना आईआईसी बैंगलोर या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च आईआईएसईआर में एडमिशन लेने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये सब बेनिफिट्स है केवी पे एग्जाम देने का। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी अपेयर होंगे। इस मंथ का जो एप्लीकेशन है वो अगस्त महीने से आएगा। आगे हम लोग बात करने जाए नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जो है वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर कंडक्ट करवाता है। ये जो है ना आपको एक पहला अपॉर्चुनिटी है या फिर पहला स्टेप है इंडियन इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाने के लिए। ये जो है ओलंपियाड है वो डिफरेंट स्टेज में होता है। इसमें 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज जो होता है वो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के रूप नाम से जाना जाता है। फिर जो सेकंड स्टेज होता है वो इंडियन नेशनल ओलंपियाड के रूप में होता है और जो थर्ड स्टेज होता है वो इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है। फर्स्ट स्टेप स्टेप जो होता है ना वो आपको एनएससी पी या फिर एनएससीसी या एनएससीबी या फिर एनएससी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर एस्ट्रोनॉमी से आप अपेयर हो सकते हो अगर आप क्लास 12th में हो तो। उसके साथ ही साथ अगर आप क्लास 10th में हो तो वो लोग अपेयर हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनएससी जीएस। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो ना तो आपको इंडियन नेशनल ओलंपियाड में अपेयर होने का मौका मिलता है। और एनएससीपी से जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको इंडियन नेशनल ओलंपियाड में अपेयर होने का मौका मिलता है। साथ ही साथ अगर आप इंडियन नेशनल ओलंपियाड क्वालिफाई करते हो ना तो उनमें से 35 टॉपर को सिलेक्ट किया जाता है जो कि इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाते हैं। इंटरनेशनल ओलंपियाड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एस्ट्रोनॉमी इन सभी का होता है, फिर जूनियर साइंस का होता है। उसके लिए जो होता है ना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो कंडक्ट करवाती है ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। अगर आप इस सिलेक्शन कैंप में से फिर फर्दर लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, उनको इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाने का मौका मिलता है। इंटरनेशनल ओलंपियाड जो काफी रिकॉग्नाइज होता है, आप गवर्नमेंट के खर्च पे अब्रॉड घूम रहोगे, अब्रॉड घूम के आ जाओगे, फॉरेन ट्रिप मिलेगा, गवर्नमेंट खर्च करेगी आपके ऊपर। ये काफी अच्छा एग्जाम्स है, आपको क्लास 12 में फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो तो। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आपको एक गोल्ड मेडल मिलता है, साथ ही साथ आपको क्या मिलता है एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है। जो एग्जाम का जो सिलेबस है वो सिमिलर है आपका जेई या फिर नीट का। जो क्लास 12 का जो एग्जाम है, क्लास 12 का जो आपका सिलेबस है सीबीएसई का, उससे सिमिलर ही है। ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम के बारे में जो बात कर रहे हैं वो है नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनएसटीएससी, जो कि यूनिफाइड काउंसिल हैदराबाद कनेक्ट करवाती है। ये जो एग्जाम है ना उसका जो कॉस्ट है एप्लीकेशन फी वो काफी कम है, 354 रुपीज है। और ये जो है इसमें साथ ही साथ आपको एक ई बुक मिलता है जिसमें पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर रहता है। ठीक है। और इसमें जो है ना कि आपका जो जो भी टॉपर जो होते हैं ना एनएसटीएससी के, उनको 2 लाख कैश प्राइज मिलता है, साथ ही साथ काफी सारे अवार्ड मिलते हैं जैसे लैपटॉप, मोमेंटो, मेडल, ये सब मिलेगा। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप रैंकर 4 टू 10 होते हो तो आपको 3000 का मिलता है, 11 टू 40 होते हो तो आपको 1000 मिलता है। ठीक है। और बाकी बहुत सारे इनके बेनिफिट्स हैं। अगर आप 100% मार्क्स भी अचीव कर लेते हो तो आपको 2 लाख का मिलेगा स्कॉलरशिप। तो ये भी काफी अच्छा एग्जामिनेशन है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये भी आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। इसका एग्जाम का जो पैटर्न है ना इसमें एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे आपका रीजनिंग वगैरह होता है उनसे भी सवाल आते हैं। क्लास 6 to 8 का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस टाइप से है। मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो ज्यादा थोड़ा होता है। जैसे यहाँ पे क्लास 11 12 में पीसीएम वाले स्ट्रीम का बात किया जाए तो मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो 25 मार्क्स का है। फिजिक्स जो है 15 मार्क्स का है। ठीक है। केमिस्ट्री 15 मार्क्स का है। क्रिटिकल थिंकिंग जो 5 मार्क्स का है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत कम 5 मार्क्स का आता है, कोई ज्यादा ये नहीं एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, जबकि मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप पेपर सकते हैं। सिमिलरली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए पीसीबी वाले स्ट्रीम से जो अपेयर हो रहे हैं उनके लिए ऐसा है कि 25 मार्क्स का बायो का सवाल आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में 15-15 मार्क्स होंगे। सिलेबस जो है वो सिमिलर है, आपके सीबीएसई सिलेबस है जो कि 11 12 का है, साथ ही साथ जेई का जो सिलेबस है उनके सिमिलर ही है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप ये एग्जाम जरूर से जरूर अपेयर हो।
अब आता है रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो है ना, वो काफ़ी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अपीयर होने का मौका देता है। अगर आप रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड को क्वालीफाई कर जाते हो, तब आपको नेशनल ओलंपियाड में बैठने का एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। अगर आप उसको क्वालीफाई करते हो तो आईएमओ ट्रेनिंग, उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाने का मौका मिलता है। इंटरनेशनल ओलंपियाड जो होता है वो काफ़ी रिप्यूटेड है। इसमें 35 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, उनको इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप मुंबई के लिए भेजा जाता है। और इसका जो है ना काफ़ी अच्छा रिकॉग्निशन है। आप पूरे वर्ल्ड में इंडिया को डिपेंड कर पाते हो कि हाँ, मैथमेटिक्स की तरफ से आप डिपेंड करते हो पूरे वर्ल्ड को इंडिया की तरफ से। साथ ही साथ आपका एक नेक्स्ट है जो इंस्पायर इंटर्नशिप साइंस एग्जाम, साइंस कैंप। इंस्पायर इंटर्नशिप साइंस कैंप जो है, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इनिशिएटिव है, जहाँ की जो क्लास 10th में जो स्टूडेंट जिनका 90% से ऊपर आया है, 90% एबव है, या फिर रिस्पेक्टिव बोर्ड की तरफ से एक कट ऑफ निकलता है। उस कट ऑफ से अगर आपका क्लास 10th का परसेंटाइल ज़्यादा है, तो आप इंस्पायर इंटर्नशिप साइंस कैंप के लिए क्वालिफाइड हो। ये जो होता है वो 5 दिन के लिए कैंप होता है क्लास 11th स्टूडेंट के लिए। इसमें जो है आपका रेसिडेंशियल कैंप होता है, वहाँ पे आपका रहना-सहना, खाना-पीना सब चीज़ फ्री होता है। और साथ ही साथ आप जो इंडिया के टॉप मोस्ट साइंटिफिक लीडर हैं, उनसे आपको मिलने का मौका मिलता है। उनके साथ आपको कोई प्रोजेक्ट करने का मौका मिलता है, साथ ही साथ उनके लेक्चर्स होते हैं, डिस्कशन होता है, हैंड्स ऑन सेशन होता है और ग्रुप की एक्टिविटीज़ भी होती है। तो काफ़ी मज़ेदार है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहना-सहना, खाना-पीना सब कुछ मिलता है इसमें। और साथ ही साथ आप एक इंस्पायर इंटर्नी कहलाते हो। साइंस कैंप में ये अपॉर्च्युनिटी है। आपको बहुत सारा पर्क्स मिलेगा इसमें, काफ़ी सारी आपको किट्स मिलती है। आगे हम लोग चले तो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ये दिल्ली की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि साइंस, मैथमेटिक्स या इंग्लिश स्किल को प्रमोट करती है स्कूल के स्टूडेंट के बीच में। नेशनल साइंस ओलंपियाड जो है वो प्रेस्टिजियस साइंस ओलंपियाड है एशिया का। और उसके साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलता है। एक नेशनल साइबर ओलंपियाड भी है, जिनको अगर कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है या फिर साइबर के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल अपॉर्च्युनिटी है। क्लास 2 से 12th के स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो है वो भी सिमिलरली है। वो भी मैथमेटिक्स क्रिएटिविटी, स्टूडेंट का जो भी मैथमेटिक्स क्रिएटिविटी है, उसको जज करने का एक मौका मिलता है इंडिया फिर अब्रॉड में। और लास्ट में थैंक यू करना चाहूँगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या फिर शेयर करें, ज़रूर करें। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए ऐसे भी ओलंपियाड या फिर केपीए एग्ज़ामिनेशन के बारे में, तो आप मुझसे फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये हमारा हुआ कॉन्टैक्ट डिटेल। थैंक्स अ लॉट।